नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप देख पा रहे हो, आज अपने पास दो मॉडल खड़े हैं मैसी के 245 दोनों ही रहने वाले हैं। 46 रेंज वाले दिखा भी दूँ मैं आपको, ये भी 46 रेंज वाला है और ये भी अपना 46 रेंज वाला है। अब दोनों ही मॉडल्स में इतना अंतर है, ज़मीन आसमान का आप कह सकते हो, और प्राइस में भी इतना ही डिफरेंस है ज़मीन आसमान का। तो आज वीडियो में यार कवर करने वाले हैं इनकी डिसिमिलरिटीज़, मतलब क्या कुछ इनमें अलग अलग है, और प्राइस डिफरेंस भी करने वाले हैं। और अगर जानना है आपको कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा तो आप इसी वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा वीडियो में, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। वैसे 100% होना चाहिए डाउट क्लियर इसी वीडियो में कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो हर बार की तरह हम दोनों मॉडल्स को आगे से कवर करते हैं, तो कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं हमें आगे से मॉडल दोनों के। वैसे बेसिकली इसकी बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, ये थोड़ा सा आपको ऊंचा लग रहा होगा, थोड़ा सा और दूर से दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो अपना मॉडल है उसकी आपको 375 mm देखने को मिल जाती है ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब 375 mm। और अगर इस मॉडल की बात करूँ तो 340 से 350 के अराउंड देखने को मिल जाती है अप्रॉक्सीमेटली। फिर यार आपको एक और डिफरेंस मैं दिखाऊँ तो ये है बम्पर्स का। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर एक स्लाइड डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप यहाँ से इस चीज़ को नोटिस करिए, ये जो अपना मॉडल है वो टॉप मॉडल है, और यहाँ से आप इस चीज़ को देखिए एकदम डिफरेंट हो गया। और वहीं बॉडी टू बम्पर रेशियो देखिए इतना सा है, और इसका आप देखिए कितना ज़्यादा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। बाकी यहाँ पे रबर वगैरह प्रॉपर हैं, और यहाँ पे ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और किसान बाद में लगवा ले ऐसा भी कुछ स्पेस नहीं है, मतलब छेद वगैरह किए ही नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। फ्रंट एक्सेल की बात करूँ तो इसमें आपको कर्व्ड एक्सेल देखने को मिल जाता है, घुमावदार एक्सेल कहते हैं वो। और इसकी बात करूँ तो इसमें आपको स्ट्रेट एक्सेल देखने को मिल जाता है। फिटिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर रहने वाले हैं। ये जो आपका है वो आपका नीचे से फिट हुआ है, और ये आपका बॉडी के ऊपर फिट है, मतलब फ्रंट पार्ट के ऊपर फिट है। देख सकते हो, पुराना वाला हिस्सा हमें इसमें देखने को मिल जाता है और नया वाला हिस्सा हमें इसमें देखने को मिल जाता है। फिर स्टीयरिंग की बात करूं तो ये मैकेनिकल स्टीयरिंग में आता है, मतलब मैनुअल स्टीयरिंग में है। और इसकी बात करूं तो ये पावर स्टीयरिंग में आता है, आपका डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है इसमें। फिर थोड़ा सा किसान भाइयों बात कर लेते हैं बोनट वगैरह की। तो बोनट वगैरह में 1% भी चेंज नहीं किया है, लाइट्स वगैरह में भी 1% चेंज नहीं है, सब कुछ जैसा आ रहा था वैसा ही हमें देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा इंजन्स की। तो इंजन आपको वही देखने को मिल जाता है सिम्पसन्स का 3 सिलेंडर वाला 46 HP वाला, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है। और वही बॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। फिर इसमें भी दिखाई देता हूँ आपको, वही हमें इंजन देखने को मिल जाता है सिम्पसन्स का 3 सिलेंडर का, बॉस का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप हमें इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो इंजन को लेके कोई भी चेंज नहीं है। फिर एग्जॉस्ट वगैरह दिखाना चाहूँगा तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और उसमें भी तो इसको भी लेके, इस चीज़ को भी लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है। फिर इस वाली साइड की बात करूं तो इसमें आपको ये हो गया 12 वोल्टेज 38 एम्पियर का पावर जनरेटर, कूलेंट कंटेनर, और ये एक बड़ी साइज का सेल्फ स्टार्टर मोटर। फिर इधर अगर दिखाऊँ मैं इस ट्रैक्टर में, आपको स्पेस नहीं है थोड़ा, पर कोशिश करेंगे। हाँ, तो 12 वोल्टेज 38 एम्पियर का पावर जनरेटर यहाँ पे भी हो गया। एक कूलेंट किट हो गई, इसमें एक यूनिट बढ़ गई है, उसमें अपने वाले मॉडल में नहीं थी, क्योंकि इसमें आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, उसी के लिए हमें ये कंटेनर देखने को मिल जाता है ऑयल को कंटेन करने के लिए। फिर इसमें हमें वही वेट टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं है, उसमें भी आपको वेट टाइप ही देखने को मिल जाता है। पेडल्स वगैरह की बात करूँ तो फिर भी कोई चेंज नहीं है, इसमें आपको वही ऊंचे वाले पेडल्स देखने को मिल जाते हैं, पुश टाइप पेडल्स, और उसमें भी हमें ऊंचे वाले पेडल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर इसकी बात करूं इस मॉडल की तो इसमें आपको 10+2 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब 10 फॉरवर्ड 2 रिवर्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस मॉडल की बात करूं तो देखते हैं इसमें क्या सिस्टम है। तो इसमें आपको वही 8+2 वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स। तो किसान भाइयों यहाँ तक हमने ट्रैक्टर देखे, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ट्रैक्टर को ऊपर से एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले हम टॉप मॉडल की बात करना चाहेंगे। तो ऊपर से कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है हमें अपना टॉप मॉडल, और पैसेंजर स्पेस कुछ ऐसा देख लीजिए आप। वैसे मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँगा नहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह बताने में, क्योंकि हमने सब कुछ देखा ही हुआ है मैसी का, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वही कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, कंट्रोल्स वगैरह ये हो गया, गियर बॉक्स के बारे में बता ही दिया आपको। अब उस वाले मॉडल में भी सेम टू सेम यही रहने वाला है। गियर इसमें 5 है आपके फॉरवर्ड के लिए, उसमें आपके 4 हैं फॉरवर्ड के लिए। अब एक और बड़ा चेंज बता देता हूँ इस मॉडल में, टॉप मॉडल में क्या चेंज है। आप इसका पीटीओ देखिए, कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, क्वाड्रा पीटीओ का सपोर्ट है, और एक इंगेज और न्यूट्रल लीवर देखने को मिल जाता है गियर बॉक्स के लिए।
गियर बॉक्स इससे न्यूट्रल हो जाएगा, ट्रैक्टर गियर मानेगा ही नहीं। फिर इसमें दिखाना चाहूँ तो कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलता, वही आपका स्टैंडर्ड पीटीओ देखने को मिल जाता है, मतलब सिंगल पीटीओ। तो यार ये भी एक काफ़ी अच्छा खासा चेंज हो गया। इसमें आपको 4 पीटीओ स्पीड देखने को मिल जाती हैं इस वाले ट्रैक्टर में, वहीं इसमें आपको स्टैंडर्ड पीटीओ देखने को मिलता है। फिर ये यूनिट्स दिखाऊँ मैं आपको लिफ्ट वगैरह की, तो वही पूरी प्रॉपर देखने को मिल जाती हैं। इसमें कोई भी कट नहीं किया है कंपनी ने, सब कुछ सेम ही दिया है दोनों ट्रैक्टरों में। फिर एक और चीज़ रह गई किसान भाइयों, इसमें कुछ ऐसी सीट देखने को मिल जाती है जो बेसिक आती है वो वाली, और इसमें आप नोटिस करिए, इसमें हमें फुल्ली कंफर्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल सीट दोनों ही रहने वाली हैं, बट ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है, क्योंकि इसमें बैक सपोर्ट प्रॉपर देखने को मिल जाता है। अब क्या रहता है इसमें, इस वाली का थोड़ा सिस्टम समझाता हूँ। यहाँ तक बैक सपोर्ट आता है। अब जो शॉर्ट हाइटेड किसान भाई हैं, मतलब कम हाइट है उनकी, तो उनके लिए इतना ज़्यादा बड़ा इशू रहता नहीं है। बट जो लॉन्ग हाइटेड हैं, लंबे किसान हैं थोड़े से हाइट को लेके, तो उनका क्या रहता है, यहाँ तक आती है बैक और फिर दुखने लगती है यहाँ से। ये जो फैक्टर रहता है वो मैंने बता दिया, एक एक्सपीरियंस है। इस वाले ट्रैक्टर को आदमी ज़्यादा चला लेगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, मतलब इससे ड्राइवर ज़्यादा जल्दी थक जाएगा और इससे जल्दी नहीं थकेगा, क्योंकि बैक सपोर्ट प्रॉपर देखने को मिल जाता है। क्यूशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है। फिर किसान भाइयों रियर टायर साइज़ की बात करूँ तो 13/28 दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट टायर साइज़ हमें वही 6/16 का देखने को मिल जाता है। अब थोड़ा सा पीछे से एक्सप्लोर करने चलते हैं ट्रैक्टरों को, क्या कुछ हमें पीछे देखने को मिल जाता है ट्रैक्टरों में। तो दोनों ही ट्रैक्टरों में हमें रिम वेट नहीं देखने को मिलते। फिर ये आ गए हैं हम किसान भाइयों पीछे, और दोनों ही ट्रैक्टरों में क्या कुछ कॉमन है पहले वो समझते हैं। देखो लिफ्टिंग कैपेसिटी बिल्कुल कॉमन रहने वाली है, 1700 किलोग्राम की, 17 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी दोनों ही ट्रैक्टरों में देखने को मिल जाती है। प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सेल हमें दोनों ट्रैक्टरों में कॉमन देखने को मिल जाता है। ऑयल इमर्स्ड ब्रेक दोनों ही ट्रैक्टरों में कॉमन देखने को मिल जाती हैं। 3 पॉइंट सेंसिंग ड्राफ्ट हमें दोनों ही ट्रैक्टरों में कॉमन देखने को मिल जाती है। इसमें और इस मॉडल में भी रहेगी और इस वाले मॉडल में भी रहेगी। ये एरिया कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सिमिलर। फिर इसमें क्या था, इसमें आपके क्वाड्रा पीटीओ थे और इसमें आपका स्टैंडर्ड पीटीओ, मतलब सिंगल पीटीओ स्पीड। लिंकेजेस भी सेम रहने वाली हैं और लिफ्टिंग कैपेसिटी भी। फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिल जाते हैं, तो डुअल ऑक्सिलरी वाल्व हमें दोनों ही मॉडल्स में देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हैंड ब्रेक लीवर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है इसमें भी, और अपने इस वाले मॉडल में भी। एक्सेसरीज़ दिखाऊं तो कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर उसमें भी, बॉटल स्टैंड, लाइट हेलोजन रहने वाली हैं। मडगार्ड भी कुछ ऐसे रहने वाले हैं। मडगार्ड फिटिंग भी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी देखने को मिल जाती हैं। दोनों ट्रैक्टरों में सब कुछ सेम देखने को मिल जाता है। अब कंक्लूड करना चाहूँगा वीडियो को, क्या कुछ डिसिमिलरिटीज़ थी, मतलब क्या कुछ भिन्न था दोनों ट्रैक्टरों में, अलग था। सीट हो गई, फिर आपको जो एक्सल दिखा था इसमें आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाता है, उसमें आपको घुमावदार देखने को मिल जाता है, मतलब कर्व्ड एक्सल। फिर एक गियर बॉक्स का हो गया, इसमें आपको 5 फॉरवर्ड देखने को मिल रहे हैं, और उसमें आपको 4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिर इसमें आपको फुल्ली पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, मैनुअल स्टीयरिंग। और बम्पर में थोड़ा सा चेंज है, और आगे वाले फ्रंट पार्ट में। और किसान भाइयों कुछ भी चेंज नहीं है दोनों ट्रैक्टरों में। दोनों ही ट्रैक्टर लाजवाब हैं अपनी कैटेगरी में। प्राइस जानने के लिए नंबर आ रहा होगा, वहाँ आप मुझे बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। अब जितने भी मेरे किसान भाई ट्रैक्टर स्विच कर रहे हैं, मतलब पहले पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर चला रहे थे और अभी भी जाहिर सी बात है पावर स्टीयरिंग चलाया है पहले, तो अभी भी पावर स्टीयरिंग की आदत हो चुकी होगी और वही चाहिए, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। किसी किसान भाई को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो मैनुअल स्टीयरिंग में ठीक हूँ यार, एडजस्ट कर लूँगा अपने आप को, तो वो इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। अब किसी किसान भाई को मल्टी पीटीओ की नीड नहीं है तो वो इस मॉडल की तरफ जा सकते हैं। अब किसी को ज़रूरत होती है, जैसे ऑल्टरनेटर चला रहे हैं या फिर थ्रेसर चला रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, अलग अलग स्पीड चाहिए, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे ब्रेकिंग वगैरह दोनों में सेम ही रहने वाली है, टायर डायमेंशंस वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। किसी को अगर ट्रैक्टर हैवी वर्क पर लेना हो तो वो इस ट्रैक्टर की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें आपकी पावर स्टीयरिंग है और इसमें आपकी मैनुअल स्टीयरिंग है। थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा नहीं है पर ज़्यादा तो ज़्यादा है ही। और इसमें आपको एक ट्रांसमिशन भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, मतलब एक गियर भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये था किसान भाइयों दोनों ट्रैक्टरों के बारे में। अगर बजट को लेके थोड़ा सा इश्यू है और 245 ही चाहिए 40 रेंज वाला, तो ये काफ़ी कम बजट में बन जाएगा ये ट्रैक्टर इन कंपैरिजन टू दिस। तो
कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो किसान भाइयों। आप ही का चैनल है, आप बता देना, बहुत बुरा लगता है हमें। आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। नंबर बाकी मैं दे दूँगा, आप मुझसे सलाह ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।